कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा देर शाम अंबाला पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से पद यात्रा का स्वागत किया और अपनी ताकत भी दर्शाई। इस दौरान काफी भीड़ पद यात्रा में देखने को मिली। पत्रकारों से बातचीत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है, उसका हिसाब मांगा जा रहा है। यात्रा को लोगों का बहुत प्यार व सहयोग मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा लोकसभा में भाजपा हाफ हो गई है, विधानसभा में साफ हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार चुनावी घोषणाएं कर रही है जो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। वहीं हरियाणा में अपराध पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए और कहा, हरियाणा अपराधियों का शरण स्थल बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में आए थे, उन्हें बताना चाहिए था। उनके महकमे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अपराध का क्या ग्राफ है। फिरौती की कॉल सबसे ज्यादा हरियाणा में आई है। हरियाणा हत्या दर में देश 2 नंबर पर है। यात्रा शुरू की गई है, हिसाब मांगा जा रहा है, किस तरह से रिस्पांस जनता का भी मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, क्योंकि 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया भाजपा ने। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा अपराध, देश में सबसे ज़्यादा नशा, आज हरियाणा में ऐसी स्थिति बन गई। हरियाणा की गरीब आदमी के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया, एससी समाज के, ओबीसी समाज के अधिकारों पर चोट मारी गई, किसान को, कर्मचारी को, सरपंचों को, हर वर्ग को सड़कों पर आना पड़ा और हर वर्ग के साथ अन्याय किया इस सरकार ने। तो 10 साल हरियाणा बेहाल, और इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर वर्ग का साथ समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, लोगों ने बहुत साथ दिया। लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन भाजपा से ज़्यादा हम मत प्रतिशत भी हमें मिला, और भाजपा से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस की लीड आई। लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने भाजपा को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भाजपा को करेगी साफ। 5 सीट हारने के बाद से लगातार चुनावी घोषणाएं बहुत तेजी से हो रही है। शासन अधिकारियों पर जो है लगाम लगाने की कोशिश। जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे कुछ हुआ? बताइए जमीन पे क्या हो रहा है? अपराध लगातार बढ़ रहा है सर, बेकाबू हो गया अपराध। आज केंद्रीय गृह मंत्री, जिनके पास गृह महकमा है भारत सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह आज आए थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि जो उन्हीं के महकमे की एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में है। अपराध दर सबसे ज़्यादा देश में हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा डकैती हरियाणा में हुई है पिछले साल। सबसे ज़्यादा फिरौतियों की कॉल हरियाणा में आई है पिछले साल, और हत्या दर में देश में नंबर 2 पे हरियाणा है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई विपक्ष नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का मंत्रालय क्या बता रहा है। तो आज वो आए थे, वो ये बताएं कि अगर ऐसी स्थिति बनी है तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे, बताना चाहिए उनको। हरियाणा में भी शूटआउट्स हो रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस ने हरियाणा में आकर, यानी कि हरियाणा अपराधियों की शरणास्थली बन चुकी है। दूसरे प्रदेशों में वारदात करके अपराधी हरियाणा में आप आके ऐसा लगता है अपने आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो। दूसरों प्रदेशों की पुलिस हरियाणा में आके वारदात करने पे मजबूर हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हरियाणा की पुलिस, बिल्कुल पुलिस का आज कोई खौफ बचा नहीं अपराधियों में, और कोई ऐसा शहर नहीं है हरियाणा में जहां पर फिरौतियों की कॉल नहीं आ रही हो। मुख्यमंत्री द्वारा भूपेंद्र हुड्डा व वाड्रा जेल जाएंगे, इस बयान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, भाजपा पिछले 10-15 साल से यही कह रही है, देश की जनता के सामने सारा सच है। नैब सैनी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड के उसमें हुड्डा वाड्रा जेल जाएंगे, क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ ये पिछले 10-15 सालों से कह रही है भाजपा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को के सामने सारा सच है। गुमराह कर रहे हैं लोगों को। देश की जनता के सामने सारा सच है। थैंक यू।